to Diwali celebrations at Ramoji Film City, where blockbusters are shot. Experience So now next question, we were discussing about the economic related current affairs. So first question is, during the 2000 and 2001, which was the following highest term in rupee value? Which commodity? So it was pulse, precious good, precious and semi-precious stones. Okay, so that was the precious and semi-precious stones were the highest good in that time. Next one is, in the last decade, which one among the following sector attracted the highest foreign direct investment? So FDI is highest in, so that was in service sector. Okay, in service sector we are have highest FDI we attracted. Next is, Vijay Kelkar in 2002 was come increase the exemption limit of the personal income. So that was not in the Vijay Kelkar. So विजय केलकर ने बोला था कि आपको वेल्थ टैक्स को हटाना है, एलिमिनेशन करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम द टैक्स ऑन डिविडेंड एंड कैपिटल गेन फ्रॉम द लिस्टेड इक्विटी. तो ये सब टैक्स रिफॉर्म की बात की थी विजय केलकर ने. नेक्स्ट इज नेशनल हाउसिंग बैंक. नेशनल हाउसिंग बैंक, it is a apex bank, it is a apex institution for the housing in India, was set up wholly owned by the Reserve Bank of India. तो ये कम्प्लीटली किसके अंडर में आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आता है. सो दैट इज़ ट्रू एक्चुअली. द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी. सो सिडबी स्टेब्लिश्ड ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. और ये वॉली सिडबी किसके अंदर आता है? कम्प्लीटली अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आता है. ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि नेशनल हाउसिंग बैंक कब आया था? 1988 में आया था नेशनल हाउसिंग बैंक, एंड दैट इज़ रेगुलेटेड अंडर द नेशनल हाउसिंग एक्ट दैट वाज इन 1987. एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक सिडबी, and this SIDBI was came under the parliament. It is a statutory status in 1990 में दिया गया था. ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. सो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड SIDBI, that was 1990, and it is for the MSME sector. It is for the MSME sectors, and this was incorporated initially as a wholly owned subsidiary of the Industrial Development Bank of the India. Okay. Now next question is, for the first time India had no trade deficit. तो ट्रेड डेफिसिट तो हमेशा ही रहता है इंडिया का. इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ट्रेड डेफिसिट इज़ नॉट देयर, एंड इन 2020 it is 3.4%. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज़ एक्सपोर्ट क्रॉस्ड $50 billion. सो एक्चुअली दैट इज़ ट्रू. 2002 में ऐसा हुआ था. ठीक है, नाउ ये थोड़े ओल्ड क्वेश्चंस हैं, हमें इनमें से बस ये निकालना है कि कहाँ कहाँ कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, और बाकी हमें न्यू डाटा पे ही रिलाई करना है. द लोन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फार्मर अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आर कवर्ड अंडर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना. दैट इज़ रॉन्ग. RRB द किसान क्रेडिट कार्ड जो प्रोवाइड करता है, कितना लोन होता है, जिसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस तो है 50,000 रुपीज़ फॉर द एक्सीडेंटल डेथ एंड 25,000 रुपीज़ फॉर द परमानेंट डिसेबिलिटी में दिया जाता है. तो दैट इज़ एक्चुअली ट्रू. और रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फूड ग्रेन, तो जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फूड ग्रेन, अबाउट द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फूड ग्रेन, एंड दिस प्रोक्योरमेंट ऑफ द फूड ग्रेन ऑफ इंडिया इज़ द टारगेट रादर देन ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट. तो हमारा जो प्रोक्योरमेंट होता है दैट इज़ द फॉलो ए प्रोक्योरमेंट.
rather the open ended. We are not providing the open ended procurement नहीं किया जाता है, ठीक है. Government of India announced the minimum support price only for the cereal. So Government of India minimum support price that was only for the cereal. So that is actually not true. So Government of India was providing the MSP for the sugarcane, cotton and sunflower, all of three. केवल सीरियल नहीं है, यहाँ पर शुगर केन भी है, कॉटन भी है और सनफ्लावर भी है. अगला है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अंडर टारगेटेड. तो अभी कितनी प्राइजेस हैं, जैसे 22 कमोडिटीज़ हैं जिन पर हमें MSP दिया जाता है. फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वीट एंड राइस आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द यूनिफॉर्म सेंट्रल इशू प्राइस. तो वीट और राइस को यूनिफॉर्म इशू के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है. तो वीट एंड राइस both are under the uniform central price. So wheat and the rice is under the uniform central price. The next one is India is continue to be the dependent on the import. Okay, so India is continue to be dependent on the import. It is dependent on the import. India is dependent on the import. So ऐसा क्या है कि फार्मर रेफर टू ग्रो फूड ग्रेन्स विथ हाईली रेमुनरेटिव सपोर्ट प्राइस. अगर फार्मर्स को ग्रो करना है तो यहाँ पे क्या होगा, हाईली सपोर्टेड रेमुनरेटिव प्राइस. इट इज़ रेमुनरेटिव प्राइस. तो फार्मर जो ग्रोथ करेंगे दैट विल अंडर द रेमुनरेटिव प्राइस. मोस्ट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ द ऑयल सीड कंटिन्यू टू बी द डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. और जितनी भी ऑयल सीड्स होते हैं दैट आर डिपेंडेंट ऑन द rainfall. So oil seeds are dependent on the rainfall. So that is also true. And next is oils from the seeds of the free origin and rice have remained unexploited. तो राइस ब्रेन्स होते हैं दे आर अनएक्सप्लॉइटेड, बट ऑयल्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ फ्री ओरिजिन होता है, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. इज़ द फार चीपर टू इम्पोर्ट ऑयल सीड देन टू कल्टिवेट द ऑयल सीड. तो इम्पोर्ट तो हमेशा महंगा ही होता है. कि आपको अगर कोई बोले कि यू आर इम्पोर्टिंग द ऑयल सीड एंड दैट इज़ फार चीपर देन इफ़ यू आर कल्टिवेटिंग द ऑयल सीड, दैट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग दैट मीन्स दैट इज़ कॉस्टलियर देन वॉट यू आर कल्टिवेटिंग. ओके. Next is RBI was nationalized on the 1949. So RBI was nationalized. It was nationalized 1949 1 January. Okay. So it was nationalized 1949 1 January, and the borrowing program of the government of India is handled by the Ministry of Finance. तो borrowing program जो होते हैं, ठीक है, बोरोविंग प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं देट आर मैनेज्ड बाय द RBI, नॉट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितनी भी बोरोविंग्स लेता है दैट इज़ सेटल्ड विद द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके. नेक्स्ट इज विच इज़ करेक्ट डिक्रीजिंग सिक्वेंस ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द मिनरल. तो सबसे पहले आता है फ्यूल मिनरल, देन आता है मेटेलिक मिनरल एंड आफ्टर देन आता है नॉन मेटेलिक मिनरल. ठीक है. So this is 2002 and 2003. Okay. Next one is which of the following is not correct. Under the targeted public distribution system, the family below poverty line provided 25 kg of the food grain. Food grains कितना प्रोवाइड किया जाएगा? 25 kg. So अगर मैं इस 25 को अगर लिख लूँ, सॉरी 35 kg, तो 25 रॉन्ग है. हमें अभी 35 kg पर पर्सन पर मंथ पर फैमिली सब्सिडाइज प्राइस पर फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट IT सेक्टर. सो IT सॉफ्टवेयर, लार्जेस्ट IT सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्टर इन इंडिया. सो दैट इज़ द टाटा कंसल्टेंसी जो है, सो दैट इज़ द लार्जेस्ट कंसल्टेंसी इन द इंडिया. Next is Global Trust Bank has been amalgamated with the Punjab National Bank. So Global Trust Bank, and that was amalgamated with the Punjab National Bank, PNB. So that is actually not right. And second report of the Kelkar committee was dealing with the original recommendation, including the abolition of the exemption relating to housing loan.
सो जो कैलकर कमिटी जो थी, कैलकर कमिटी, एंड इट वाज रिलेटेड टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कितना रिफॉर्म लाना है, फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ द टैक्स सिस्टम एज वेल एज इंक्लूडिंग द अबॉलिशन ऑफ द एग्जेम्पशन रिलेटिंग टू द हाउसिंग लोन। तो हाउसिंग लोन में से कितना एग्जेम्पशंस को हटाना है, अनाउंस द मर्जर ऑफ द बैंक विद द पब्लिक अकाउंट ओरिएंटेड बैंक ऑल्सो। So this is the RBI had declared a 3-year moratorium global trust bank, but later it was announced merger of the bank with the public owned oriental bank। तो ये जो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक है, इसको ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को किसके साथ मर्ज किया गया था, ओरिएंटल बैंक के साथ, ओरिएंटल बैंक के साथ इसको मर्ज किया गया था, ठीक है। बट जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि केलकर कमेटी डील करती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस से, एंड जो हाउसिंग सेक्टर में एग्जेम्पशन है उससे रिलेटेड, सो दैट वाज एक्चुअली ट्रू। नेक्स्ट वन हमें बताना है कि जिया मोदी। सो जिया मोदी इज़ एजी, ठीक है, ये तो क्वेश्चन थोड़े पुराने हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेंसेक्स। ओके, सो सेंसेक्स इज़ बेस्ड ऑन द 50 द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टॉक। सो व्हाट इज़ सेंसेक्स? सो सेंसेक्स इज़ द 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टॉक होते हैं जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो होता है दैट इज़ ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग स्टॉक मार्केट, एंड तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत ये बोल रहा है कि 50 होती हैं, बट देयर इज़ ए 30 कंपनीज, एंड निफ्टी 50 होता है, निफ्टी इज़ द 50। ओके, फॉर कैलकुलेटिंग द सेंसेक्स ऑल द स्टॉक आर असाइन प्रोपोर्शनल वेटेज। तो यहाँ पे जो सेंसेक्स होता है दैट इज़ असाइन द proportional weightage, okay। And next is New York Stock Exchange is the oldest. So New York Stock Exchange is not the oldest one, actually BSE like Bombay Stock Exchange जो है that is the oldest one, and for calculating the Sensex all of the stocks are assigned to proportional weightage, so that is 2। यहाँ पे कुछ proportional weightage होता है जिस पर इसको रखा जाता है। Next is the headquarter of the International Organization of Standardization that is in Rome। Okay, so International Organization of Standardization, International Organization of the Standardization that is in the Rome, and ISO 9000 is related to the quality management system, so that is true, actually it is related to the quality मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एंड हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन दैट इज़ नॉट इन द रोम, दैट इज़ इन द जेनेवा। स्टैंडर्डाइजेशन ISO का हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज़ इन द जेनेवा, एंड ISO 9000 इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटी मैनेजमेंट, और ISO 14000 दैट इज़ रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट रिलेटेड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो about the ISO। It is a non-governmental organization and that is under the not as a case of the UN system but delegation of the national government। So ISO is the occupied a special position between public and the private sector, and on the other hand the members have their roots uniquely in the private sector। Okay, so this is about the ISO। Next is the which of the following airport is the first to own the public limited company? So that was the Bangalore airport। So Bangalore airport, and that was first owned to be a public limited company, and that was the Bangalore airport। Next is the VSR Natarajan, it was Bharat Earth Movers, and AK Puri that was Bharat Heavy Electrical। तो ये क्वेश्चंस तो पुराने ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्टार्टेड रूरल मार्केटिंग नेटवर्क इन ई चौपाल? सो ई चौपाल जो है एंड स्टार्टेड द रूरल मार्केटिंग इन द ई चौपाल, सो दैट वाज ITC has the started the marketing network as the e-Chopal, and it aims to link the directly rural farmer with the internet for the procurement of agriculture products। Okay, that's why it is the marketing network of the e-Chopal, and that was is connected with the ITC, information technology। Okay, so next one is for which of the following item Tirupur well known as the huge exporter of many parts of the world? सो तिरुपुर वेल जो है
Tipur well. It is a Tipur well. Tipur well, and that is for the kneaded item. That is for the kneaded items. That is for the kneaded item. So Tirupur is city है ये. It is in the Tamil Nadu, and that is known for the Tirupur is known for the kneaded item, kneaded clothes. Next is poverty reduction and the growth facility has been established by the International Development Association. So IDA ने क्या बोला है for the poverty reduction and the growth facility. So it is for the poverty reduction, that is actually true, but the growth वाली जो बात है वो that is not applicable in that. Okay, so it is not for the जो growth वाली जो बात है growth facility, that is under the IMF, that is under the IMF. And Singapore Regional Trading Center, Regional Center is one of the institute that provides the training in the macroeconomic. Singapore is providing, that is the macroeconomic policy and part of the IMF. It is part of the IMF. So IMF Singapore Regional Training Institute, it is a joint venture of the International Monetary Fund and Government of the Singapore, and located in the Singapore. Poverty reduction and the growth facility is IMF low interest leading facility. IMF का होता है, and that is not under the Indian Development Association. Next is who among the following is the president of the FICCI. तो president of the FICCI कौन है? That is the ओंकार एस कुंवर. तो ये अभी उस समय के हैं. ये पेपर जो है 2000 कुछ का है. अभी ये हर साल ही चेंज होते हैं, तो यू जस्ट सी अभी प्रेजेंटली कौन है, एंड प्लीज़ कमेंट. ये 2017 के हैं, पंकज पटेल. ठीक है, पंकज पटेल 2017 में बने थे. और अभी कौन है, अभी आप देख के बताएंगे फिक्की के. ड्यूरिंग द ईयर 2004 इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिड नॉट एक्सीड 125 बिलियन. तो ये 2005 में था कि 2004 में नहीं था, 2005 में था कि 125 बिलियन हो गया था जो इंडियन जो फॉरेन एक्सचेंज था. ठीक है. द सीरीज ऑफ द इंडेक्स नंबर ऑफ द होलसेल प्राइस इंट्रोड्यूस्ड ईयर ऑफ 93 एंड 94 एज ए बेस ईयर. तो पहले जो बेस ईयर क्या था, WPI का बेस ईयर क्या था, 1993 था एंड 94 था. ओके. और फिर उसके बाद अभी 2017 चल ही रहा है. Under which of the ministry Government of India does the Food and Nutritional Board work? This is work under Ministry of Women and Child Development. Ministry of Women and Child Development. और इस मिनिस्ट्री के अंडर में कौन काम करते हैं? फूड एंड न्यूट्रिशनल बोर्ड. फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड. फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड किसके अंडर में वर्क करता है? दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द फूड, मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में है फूड एंड न्यूट्रिशनल बोर्ड. नेक्स्ट वन इज मोन. मोन इज बिलोंग्स टू द नागालैंड. मोन कम्युनिटी है, दे आर बिलोंग टू द नागालैंड. ठीक है. एंड सेकेंड वन इज नलबारी. नलबारी इज इन द असम. सो नलबारी दैट इज इन द असम. ओके. एंड नासीघाट. नासीघाट इन द अरुणाचल प्रदेश. नासीघाट इन द अरुणाचल प्रदेश. एंड तुर्रा इन द मेघालय. तुर्रा इन द मेघालय. ठीक है. और दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, नासीघाट. ठीक है. तो ये ध्यान रखना है आपको. फिर अगला है, नेक्स्ट इज एंड द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल बाड़मेर सांचौर एरिया. सो दिस बाड़मेर एंड सांचौर एरिया, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन होता है एंड कमर्शियल प्रोडक्शंस ऑफ द ऑयल का, एंड दैट इज़ द केयर्न एनर्जी. दैट इज़ द केयर्न एनर्जी. ठीक है. सो द केयर्न एनर्जी इज़ ऑयल डिस्कवरी and it is the initial place of the oil estimates of the Cairn Energy. Okay. So number of the companies of the Cairn Energy is the ONGC, OLC, SR. These are working here. Now next one is which of the following Indian bank is not nationalized bank? So corporation bank जो है, corporation bank nationalized है, देना बैंक भी है और विजया बैंक भी है, बट फेडरल बैंक इज़ नॉट द नेशनलाइज बैंक. फेडरल इज़ नॉट नेशनलाइज बैंक नहीं है. सो
This is not the nationalized bank. Okay, Federal Bank is it is a private bank and based on the state of the Kerala. It is the fourth largest bank of the India in term of the capital. Okay, which of the following is fiscal responsibility budget management act के अंतर्गत बताना है. तो वो फिजिकल डेफिसिट को भी कम करना है एंड रेवेन्यू डेफिसिट को भी. तो फिजिकल responsibility and budget management act. So fiscal deficit plus revenue deficit both should be reduced here. Now next one is welfare scheme of the Ministry of Rural Development. Ministry of Rural Development जो है, ठीक है, ये क्या काम करेगी? ड्रिंकिंग वाटर फॉर रूरल एरिया. इट विल प्रोवाइड द ड्रिंकिंग वाटर फॉर द रूरल एरिया. ठीक है, that is true actually under the Bharat Nirman plan and the National Rural Employment Guarantee Act 2005 is a statutory wage applicable to agriculture worker. Next is the balance of payment. Next one is the balance of payment is represent the better picture of the country in the economical transaction than balance of trade. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप जब भी देखेंगे दैट विल रिप्रेजेंटिंग द क्लियर पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी. इट इज़ प्रेजेंटिंग द क्लियर पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी देन बैलेंस ऑफ ट्रेड. एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक इनटू अकाउंट एक्सचेंज ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल. इसमें क्या होता है? विजिबल प्लस इनविजिबल. बोथ काइंड ऑफ द goods are there, both kind of the items are there, and that are we are seeing the balance of payment but not in the balance of trade. Okay, so this is also true. Which of the following country is not the member of ASEAN? तो आसियान की मेंबर वियतनाम है, ब्रुनई है, म्यांमार है, बट बांग्लादेश इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द ASEAN. Consider the following about the National Rural Employment Guarantee Act. Employment Guarantee 2005. ठीक है, under the provision the 100-day employment of the year every household would adult member is volunteer to do unskilled manual work, and this is a fundamental right, so that is not true. It is a legal right. Okay, under the provision women are to get priority to the extent that 1/2 of the person who are given employment are women who has asked to be the work. तो यहाँ पे 1/3 होंगी जो कि कौन होंगी? वुमेन होंगी. और मनरेगा में 100 डे जो कि अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर है उसको 100 डे का रोजगार एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, एंड दैट एम्प्लॉयमेंट विल बी एज ए लीगल राइट. It is not a fundamental right. Okay, the SAFTA agreement, this is effect of the 1 December. It was in 2006 SAFTA, and as per the SAFTA there is India, Pakistan, Sri Lanka have to decrease their custom duties from 0 to 5%. So it is wrong. It was not in 0.5, it was in the 0.6. एंड डिक्रीज करना है तो कितना करना है? दैट इज़ नॉट 5%. ओके, SAFTA agreement 2000. Next one is in India during the financial year the increase below 10% of the value export in the financial year 2003 and 4 was reported. ये कह रहा है कि in the during financial year of the 2004 and 5 and increase of the below 10% value of the export in the financial year. value of the export जो है 10% का इंक्रीज़ हुआ है एक्सपोर्ट में, तो 10 का तो नहीं हुआ था उस समय, तो ये रॉन्ग है एक्चुअली. 15% का हुआ था उस समय. एंड अकॉर्डिंग टू WTO इंडिया शेयर वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट क्लोज 2%. तो जो मर्चेंडाइज में जो है सेकेंड स्टेटमेंट में 1% ये क्रॉस कर गया था, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज़ द ओल्डेस्ट वन, सो दैट इज़ नॉट ओल्डेस्ट वन. ओरिएंटल इंश्योरेंस है, ओरिएंटल इंश्योरेंस, एंड ये क्या है? ओल्डेस्ट कंपनी है इंश्योरेंस की, ओल्डेस्ट कंपनी है. ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वॉज नेशनलाइज इन द 1972
and that was made a subsidiary of the General Insurance Corporation Company. Headquarter of the United India Insurance Company was located in the Chennai. चेन्नई में कौन सी है? यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है. और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो ही दैट वाज इन 1972 और हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वाज लोकेटेड इन द चेन्नई. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द सर्विस टैक्स? तो इंडायरेक्ट टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो सर्विस टैक्स इज व्हाट? सर्विस टैक्स इज द indirect tax. It is a indirect tax levied by the government, that is the service tax. Which of the following is the correct sequence of the decreasing order of the product? That is rice. राइस के बाद क्या आएगा? वीट. वीट के बाद क्या आएगा? कोर्स ग्रेन. कोर्स ग्रेन के बाद क्या आएगा? पल्सेस आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे राइस आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा वीट, वीट के बाद आएगा कोर्स ग्रेन, देन आएंगे पल्सेस. So this is the right decreasing order of the sequence of the production. Next one is the National Housing Bank. National Housing Bank, and this bank was set up India as a wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India. ठीक है, it was established 1988. Which of the following is not the Shanghai Corporation? सो यूक्रेन इज़ नॉट द मेंबर. शंघाई कॉरपोरेशन जो है इसके मेंबर कौन कौन है? एक तो है चाइना और एक है किर्गिस्तान और फिर है कजाकिस्तान एंड उसके बाद में है ताजिकिस्तान एंड उसके बाद में है रशिया, फिर है उज्बेकिस्तान और लास्ट में है ताजिकिस्तान और रशिया भी है, रशिया और चाइना. ठीक है, तो ये जो कंट्रीज़ हैं इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बाकी सारी की सारी कंट्रीज़ हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़ विजाग स्टील प्लांट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द मिनी रत्ना. तो विजाग स्टील प्लांट जो था दैट वाज गिवन द मिनी रत्ना एंड दैट इज़ एक्चुअली ट्रू. एंड इसको इज़ नॉन एज अ सेल फॉर completed. सो मर्जर ऑफ द इसको विथ सेल हैज़ बीन completed. तो सेल को किस में मर्ज कर दिया गया है? इसको में मर्ज कर दिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट इज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो फर्स्ट इज द सर्विस. ठीक है, सेकंड इज द इंडस्ट्री एंड थर्ड इज द एग्रीकल्चर. ठीक, तो सर्विस आएगा, फिर आएगा इंडस्ट्री, फिर लास्ट में आएगा एग्रीकल्चर. तो सर्विस सेक्टर है 53%, इंडस्ट्री है 29% एंड एग्रीकल्चर इज़ द 17%. नेक्स्ट इज़ MCA 21. इट इज़ फॉर द ई गवर्नेंस. ठीक है, तो MCA 21 इज़ फॉर द ई गवर्नेंस. इनेबल द कंपनी टू फाइल द रिटर्न्स. इट इज़ फॉर द रिटर्न्स, फाइलिंग टू द रिटर्न्स. Project was setting up the common service center for the BPL families also. Next is the repo rate is at which the other bank borrow from the RBI. So repo rate क्या होता है? जिसमें commercial banks जो होती हैं they borrow from the RBI. They borrow from the RBI. Okay, and a value of the one Gini coefficient. The Gini coefficient, the value of the Gini coefficient is means there is a perfect equal income distribution. Equal income distribution. So that is the Gini coefficient में अगर 1 वैल्यू है that means it is perfect income distribution है. ठीक है, so अगर Gini coefficient में 0 है that means the unequal distribution of the income. So if there is a 0 in the Gini coefficient, that means there is an unequal distribution of the income. 0 means unequal distribution of the income in the Gini coefficient, and the 1 is known as the efficiently. It is the equal distribution of the income in the economy. The national wide scheme of National Child Project. So National Child Project that was Union Ministry of Social Justice and Empowerment. So that is Ministry of Labor में आता है. ठीक है, Child Labor Project.
under the Ministry of Labor, and the Guru Padaswamy Committee issued the child labor. So Guru Padaswamy Committee, and it is issue about the child labor. So that is only true thing. Next one is the China as the observer status in the ASEAN. So ASEAN में क्या है? China as a observer. तो ये ओल्ड है तो इसको फिर से देखना पड़ेगा. वैसे सार्क है ये, आसियान नहीं. सार्क में चाइना ऑब्जर्वर है. 1985 में सार्क बनाया गया था. द 8 कंट्री ऑफ द साउथ एशिया एंड बोथ द टुगेदर टू द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान थे. सार्क इज ए, इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन द काठमांडू, नेपाल. एंड शंघाई कॉरपोरेशन जो था दैट वाज इन 2001. तो इसके अंतर्गत चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान थे. और 5th एनिवर्सरी जो थी दैट वाज इन 2001. एंड इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ द SCO. शंघाई कॉरपोरेशन के मेंबर्स बन चुके हैं इंडिया, पाकिस्तान. दैट वाज इन द 2017. तारापुर कमिटी. सो तारापुर कमिटी क्यों आई थी? The Tarapur Committee, and that committee was came for the Fuller Capital Account Convertibility. Fuller Capital Account Convertibility. Okay, so Tarapur Committee was in 1997, and it was first Tarapur Committee. Capital Account Convertibility was released, and they have released their second report detailing the roadmap towards the bringing free convertibility of the rupees. Participatory note. Next is the participatory and note. So what is the participatory note? It is the foreign institutional investors. तो जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं, एंड दैट इज़ बाय द सेबी. ओके, दैट इज़ बाय द सेबी entity that want to invest in Indian market but do not want to directly register with the market. ऐसी कंपनीज होती है जो कि इन्वेस्ट तो करना चाहती हैं but they want to directly register with the market. They are go for the participatory notes and they are issued by the SEBI, and this is the foreign institutional to entity they want to invest in the Indian market, and this result in the concealment of the investor identity. तो इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर की आइडेंटिटी कंसील हो जाती है कुछ समय के लिए. सो नेक्स्ट वन इज़ द स्टैंडर्ड एंड पुअर. सो इट इज़ एन इंडेक्स स्टॉक लार्जर कंपनी फॉर द लार्जर कंपनी. सो दिस इज़ द इंडेक्स फॉर द लार्जर कंपनी. ओके, नाउ हाउ इज़ द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस इज एग्रीमेंट साइन द IBRD, GATT एंड IMF. तो ये जो IMF बना था, देन GATT भी बना, एंड देन यहाँ पर एक है IBRD भी बना था. सो दिस ऑल आर बिकम द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस विद द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस. ओके, सो यूनाइटेड नेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस वॉज नोन एज द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, एंड दिस वॉज द न्यू हेमिस्फायर. It is a conference of the agreement signed set up the International Bank for Reconstruction and the Development and GATT. Okay, now next one is Balmer and the company limited. So public sector related, public sector undertakings, public sector undertakings. ठीक है. So first is the Balmer. Second is the dredging corporation, and third is education consultancy limited. तो ये तीनों क्या हैं, पब्लिक सेक्टर के कंपनीज हैं. एशियन विच इज़ द फॉलोइंग, इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एशियन डेवलपमेंट बैंक. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ दिस. यस. नेक्स्ट इज़ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन. इंडिया इज़ नॉट मेंबर. एंड ऑर्गेनाइजेशन OECD. तो इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ द OECD. ठीक है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ADB was established in the 1966 and it has grown, encompasses 67 members होते हैं इसके. एशियन पैसिफिक जो है कोलंबो प्लान के तहत आया था, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिकल कॉरिडोर, दैट वाज फ्रॉम द कोलंबो प्लान. ठीक है, ये कोलंबो प्लान से आ गया था हमारे पास में.
और इसका हेडक्वार्टर जो है श्रीलंका में है, ठीक है, श्रीलंका में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द नेम ऑफ द स्कीम विच प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड द स्किल टू वुमेन। सो ट्रेनिंग और द स्किल प्रोवाइड करता है, दैट इज़ द स्वावलंबन। स्वावलंबन स्कीम है जो कि 1982 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आई थी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, स्किल टू द वुमेन। इट इज़ प्रोवाइडिंग द स्किल्स टू द वुमेन इन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, इन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स आर प्रोडक्शन को बताते हैं। तो जीडीपी जो है, जीडीपी इन द 37,000 और राइस का है, ये है 180 मिलियन। इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ 108 मिलियन था, मतलब ये ओल्ड जीके है तो इसको करंट के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन मॉनेटरी मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है, दिस इज अकाउंटेड डेथ ऑफ द इन्फेंट पर मंथ आफ्टर द बर्थ। The infant mortality rate is infant death in particular year of the 1000 live birth, 1000 live birth में देखा जाता है, ठीक है। So it is not under the 100, it is 1000 and infant mortality rate is account to the death of the infant within the a month after birth। एक मंथ के अंतर्गत नहीं देखा जाता है, ये ईयरली देखा जाता है सबसे पहली बार, ठीक है। एंड 1000 होता ही है, ईयरली होता है, मंथली बेसिस पर नहीं होता है। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वॉज लेड बिटवीन द कोलकाता एंड हार्बर। तो कोलकाता एंड हार्बर, तो ये क्या था, फर्स्ट लाइन था। द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वॉज सेटअप इन द कांडला। कांडला में क्या है, एक्सपोर्ट का जोन बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अर्लीस्ट इवेंट। तो सबसे पहले नेशनलाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, दैट वाज इन द 1956 में, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट वाज 1955 में। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 में, ये आया था प्लान फर्स्ट, ठीक है। और एनेक्टमेंट ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 के अंदर। फिर है हमारे पास फ्रिंजेस बेनिफिट टैक्स, ठीक है, फ्रिंजेस बेनिफिट टैक्स, ठीक है। और फिर है इंटरेस्ट टैक्स, और फिर है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये 3 तरीके के टैक्स हैं जो कि तीनों के तीनों ही किस में आते हैं, डायरेक्ट टैक्स में ही आते हैं। तो पहला तो हो गया फ्रिंजेस बेनिफिट टैक्स, देन हो गया हमारे पास इंटरेस्ट टैक्स, एंड लास्ट वन इज द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ओके, सो फ्रिंजेस टैक्स एंड इंटरेस्ट टैक्स एंड द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। द बगलियार पावर इज कंस्ट्रक्टेड इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत, एंड द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटली बिल्ड बाय द जापान और द वर्ल्ड बैंक। सो ये रॉन्ग है, इसमें वर्ल्ड बैंक तो है, जो बगलियार है, बगलियार पावर प्रोजेक्ट है, एंड इट इज़ कम अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी। और इसमें वर्ल्ड बैंक का तो रोल है पर जापान का कोई रोल नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज MCX, अबाउट द MCX SX, इट इज़ ए स्टॉक एक्सचेंज, इट इज़ ए स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, MCX। नेक्स्ट वन इज़ विच इज़ द फॉलोइंग इज़ BK चतुर्वेदी कमेटी। तो BK चतुर्वेदी कमेटी आई थी, BK चतुर्वेदी कमेटी, ये जो कमेटी आई थी ये आई थी प्राइस रिफॉर्म इन ऑयल, प्राइस रिफॉर्म्स इन ऑयल सेक्टर, प्राइस रिफॉर्म इन द ऑयल सेक्टर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। सो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली ने ये लॉन्च नहीं किया था, स्वास्थ्य बीमा योजना वॉज लॉन्च विद द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर, एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया था राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना।
सो दैट इज़ एक्चुअली ट्रू. शिल्पी वाला जो बीमा योजना था दैट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द टेक्सटाइल. अदर देन वेनेजुएला, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द साउथ अमेरिका इज़ द मेंबर ऑफ ओपेक. ओपेक का मेंबर अर्जेंटीना नहीं है, ओपेक का मेंबर ब्राज़ील भी नहीं है, बट इक्वाडोर जो है, इक्वाडोर इज़ द मेंबर ऑफ द ओपेक. ओके, सो ओपेक इज़ व्हाट? ओपेक इज़ ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ एंड ये 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था ओपेक. एंड इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ द बगदाद. बगदाद क्या है इसका हेडक्वार्टर है. एंड इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला इसके मेंबर्स हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्शन एंड प्राइस ऑफ पेट्रोलियम सो एज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ऑयल रिपोर्टिंग कंट्रीज़. जितनी भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करना. OPEC is attempt not only to stabilize the oil prices but also seek the maximum oil prices. OPEC is the one of its member but 1992 में इसकी मेंबरशिप इक्वाडोर ने छोड़ दी थी. नाउ इक्वाडोर इज़ द मेंबर, ये फिर से मेंबर बन गया. एंड OPEC इज़ अबाउट द 75% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड जो होता है दैट इज़ फ्रॉम द OPEC. ठीक है. ड्यूरिंग विच ऑफ द 5-year प्लान वॉज द इमरजेंसी क्लेम्ड एंड इलेक्शन टुक प्लेस एंड द जनता पार्टी वॉज इलेक्टेड. दैट वॉज 5th 5-year प्लान था जिसमें जनता पार्टी को फिर से इलेक्शन दे दिया गया. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन ऑफ एनर्जी स्टैटिस्टिक्स दैट इज़ द CSO. CSO जो है ये क्या देती है? एनर्जी की स्टैटिस्टिक्स देती है. ठीक है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, तो मोस्पी के अंतर्गत आती है CSO. एंड इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ इन द कोलकाता. नेक्स्ट इज MMTC. MMTC is the largest international trading organization and Neelanchal Ispat Nigam is set up under by the MMTC jointly with the government of Odisha. तो नीलांचल वाला जो है, नीलांचल, ठीक है, नीलांचल इस्पात है, ये हम MMTC के साथ ही बना था, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने बनाया था. एंड जो मेटल मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जो है दिस इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मेटल मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन. ठीक है. अब देखिए सिंगापुर जो है, जापान का जो स्टॉक शेयर मार्केट का जो स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत जो स्लोगन है दैट इज़ निकी. यूके में है FTSE और USA में नास्डाक. नास्डाक किसका है? USA का. बट इस्कॉम्प है एक, इस्कॉम्प तो मुंबई का तो होता है डोलेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी 50. न्यूयॉर्क का डोजेंस हो गया, टोक्यो का निकी हो गया. ठीक है, जापान टोक्यो निकी हो जाएगा. हांगकांग जो है दैट इज़ द हैंगसेंग. हांगकांग का क्या है? हैंगसेंग है. एंड सिंगापुर का है सीमेक्स. हु इज़ द फॉलोइंग फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? सो दैट इज़ द क्लाउस श्वाब. ठीक है, क्लाउस श्वाब कौन है? इट इज़ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में बना था. इसका फाउंडर का नाम था क्लाउस श्वाब एंड इट इज़ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन स्विट्ज़रलैंड. स्विस अथॉरिटी रिकॉग्नाइजिंग इट इज़ ए इंटरनेशनल बॉडी. नेक्स्ट वन इज़ विच इज़ पर्पस ऑफ द दीपक पारेख. दीपक पारेख कमेटी का मतलब है कि फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के मेजर्स में चेंजेस लाना. सो दीपक पारेख कमेटी बनी थी, पारेख कमेटी, एंड दैट इज़ फॉर द फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ